करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबिय्यिना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की ये मुबारक बज़्म, आज का ये शानदार इजलास आपके इस दारुल उलूम में जो मुनाकिद किया गया, आप बहुत जल्द देखेंगे कि कुछ फारिगीन बच्चों के सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ का ताजे ज़र्रीन रखा जाएगा। मिंबर पाक पर बड़ी बवक़ार शख्सियात हैं, आपने नाम मुलाहिज़ा किए, लेकिन मुख्तसरन चूँकि आप हज़रात के सामने हमारी जमात के बवक़ार और अज़ीमुश्शान ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती इमरान हनफ़ी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं, तो ज़्यादा देर मैं नहीं समझता कि आपके और मुफ्ती साहब के दरमियान हाइल रहूँ। पीर तरीक़त हज़रत हुज़ूर सैयद नासिर मियाँ शाह साहब क़िबला पूरी अपने ताबा मुक़द्दस मुतबर्रक बाबरकत वजूद के साथ तशरीफ़ फरमा है, चेहरे की ज़ियारत फरमाते रहें हुज़ूर सैयद वसीम मियाँ साहब क़िबला। तो ये मुबारक इजलास इस इदारे के सहन में और आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, मैं आपको एक पैगाम ये देना चाहूँगा कि ये जो बच्चे आपकी निगाहों के सामने हैं, जिनके सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ का ताज रखा जाएगा, हाफिज़ कुरान हुए हैं। इन्होंने अल्लाह के मुक़द्दस कलाम को अपने सीने में महफूज किया है। इन्होंने वो काम किया है जो हमारी कौम के हर बच्चे को कुरान शरीफ जैसी अज़ीमुश्शान किताब को समझ करके पढ़ना चाहिए। हर एक शख्स को ये चाहिए, हर एक मुसलमान को ये चाहिए कि वो कुरान शरीफ से कनेक्ट हो, कुरान के पैगामात को समझे, कुरान के पैगामात को अपनी ज़िंदगी में शामिल करे, उन पर अमल पैरा हो, तो यकीनन हमारे समाजों में जो बुराइयां परवान चढ़ रही हैं वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। आप देख रहे हैं हमारे समाजों में नौजवान लड़के जो अदब से, तहजीब से और एक मुसलमान का जो जिंदगी गुजारने का किरदार तरीका होना चाहिए, उससे बहुत दूर है। इस दूरी की वजह क्या है? कभी हमने गौर नहीं किया, कभी हमने फिक्र इस तरफ नहीं की। हम लगे रहे अपने कारोबारों में, हम लगे रहे अपने दुकानों में, खेतों में, मकानों में, अपनी जिंदगी को सजाने में, संवारने में। लेकिन जो एक सही समाज स्थापित होता है वो होता है औलाद की सही तरबियत से, जिस तरबियत की जानिब हमारा जहन है ही नहीं। हमने ये तो देखा कि हम अपने बच्चे को आला तालीम दिलाएं, किसी अच्छी एजुकेशन संस्थान में, किसी अच्छी एकेडमी में, किसी अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में उसको दाखिल करें ताकि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े ओहदों पर फाइज हो, बड़े एग्जाम को क्रैक करे। लेकिन इस दुनिया की चकाचौंध में और कामयाबियों के लालच के अंधेर पर्दों ने हमारी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी कि हम ये भूल गए कि हमें जो दस्तूर हयात अल्लाह की तरफ से हमारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया है वो मुक़द्दस कुरान है। और ये कुरान इन मदरसों में पढ़ाया जाता है। जब इन मदरसों में आपके बच्चे दाखिल होते हैं और कुरान की तालीम को हासिल करते हैं तो ये उलमाए किराम, ये जनाब
हज़रत अल्लामा हाफिज़ असरारुल हक जैसे हुफ़ाज़ किराम और उलमाए किराम ये आपको फिर बताते हैं, आपके बच्चे को वो गाइडलाइंस और वो तरबियत पेश करते हैं कि बेटा मदरसे में आए हो तो कुरान शरीफ को पढ़ने के साथ साथ जब अपने घर जाओगे तो बाप जो कि जन्नत का दरवाज़ा है उसका अदब व एहतराम करना, उसकी शान में गुस्ताखी ना करना। माँ जिसके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत को रखा है, अपनी माँ की कदर करना, अपनी माँ से मोहब्बत करना, ये उलमा है, ये बताते हैं, सही तरबियत करते हैं, एक सही बच्चे को परवान चढ़ाते हैं, उसके जहन को ऐसा बनाते हैं जो वो बच्चा माँ बाप का भी अदब व एहतराम करता है, बड़ों का भी अदब व एहतराम करता है। ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो जनाब इस मुआशरे को सजाने में संवारने में लग जाते हैं। कंपेयर करो, एक एजुकेशन हासिल करता है वो बच्चा जो स्कूल कॉलेज में गया। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को स्कूल और कॉलेज में मत भेजो, बच्चों को स्कूल कॉलेज से दूर करो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि स्कूलिंग के साथ साथ मदरसों में भेजो। जब स्कूलिंग के साथ साथ मदरसों में आएंगे, स्कूल में वो असरी उलूम व फनून से आरास्ता व पैरास्ता होंगे, लेकिन ये मदरसे हैं जो उनको सही तरबियत दे करके उनके सीनों में कुरान को भी दाखिल करेंगे और उनकी जिंदगियों में इंसानियत का ऐसा पैराहन डाल देंगे कि जब वो रास्तों से गुजरेंगे तो ये एहसास होगा कि ये वो बच्चे हैं जो मुस्तकबिल में मज़हब इस्लाम का अलम भी बुलंद करेंगे और दुनिया में अपने खानदानों का, अपने वालिदैन का नाम भी रोशन करेंगे। किसी खास मौजू पर तकरीर नहीं, सिर्फ 2 मिनट आपके और लूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सोचते हो कि मदरसे में पढ़ने वाले पीछे रह जाते हैं। जो मदरसे में पढ़ेगा वो बीटेक नहीं कर सकता, जो हिफ्ज़ कुरान करेगा वो इंजीनियर नहीं बन सकता, जो हाफिज़ कुरान बनेगा वो MBBS नहीं कर सकता, जो हाफिज़ कुरान बनेगा वो UPSC का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकता, जो हाफिज़ कुरान बनेगा वो बड़े ओहदे पर दुनिया की सरकारी डिपार्टमेंट के ओहदे में जाकर के जॉब हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ, जिसने कुरान पढ़ लिया, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, कसम बखुदा हमने मुशाहिदा किया है, हमने देखा है, पिछले इम्तिहानात में इन्हीं मदरसों के बच्चे थे कि हिंदुस्तान का टॉप मोस्ट एग्जाम UPSC में मदरसों के 24 बच्चों ने UPSC को पास किया था, वो IPS और IAS बने थे। ये मदरसों में पढ़ने वाले जो अपने सीने में कुरान जैसी अजीम शान किताब को दाखिल कर सकते हैं, तो इन दुनिया की किताबों की हैसियत क्या है? ये दुनिया की किताबें कुरान से बनी है और कुरान इन सब का मजमुआ है। दुनिया के सारे उलूम व फनून कुरान से। आप फिजिक्स पढ़ोगे, बायोलॉजी पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, बॉटनी पढ़ोगे, जनाब अफलाकियात का इल्म लोगे, नुजूम सितारों का इल्म पढ़ोगे, तुम जितने भी उलूम व फनून पढ़ोगे, आज की दुनिया में इनको पढ़ाया जाता है, लेकिन आज से 1200-1300 बरस पहले नहीं पढ़ाया जाता था। कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन कसम खुदा की ये सारे उलूम व फनून, ये एजुकेशन की तमाम संस्थान, जानते हो इसका जन्म कहाँ से होता है? इसका जन्म होता है मक्कतुल मुकर्रमा से, और मक्कतुल मुकर्रमा वो जगह है जहां पर अल्लाह ने अपने महबूब दाने ग़ुयूब हुजूर अहमद मुश्तबा सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत अब्दुल्लाह के घर में हजरत आमीना के मुबारक शिकम से जब इस सफ़े गीती पे मेरे नबी तशरीफ लाते हैं और 40 साल की उम्र में जब ऐलान नबूवत फरमा देते हैं, कुरान के नुज़ूल का दौर शुरू होता है। तब शुरू होता है इल्म, तब शुरू होती है शिक्षा, तब शुरू होती है एजुकेशन। कसम खुदा की इन उलमा की बारगाह में जानवे अदब तय करोगे और इनसे पूछोगे तो ये बताएंगे कि यहाँ से शुरू होता है इल्म कि मेरे नबी ने मक्का में हजरत अरकम के घर में जो कॉलेज खोला था, उस कॉलेज में नबी के सहाबा, नबी के स्टूडेंट थे, और ये वो सहाबा थे कि जब इन्होंने मुस्तफ़ा की बारगाह में असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पर और हजरत अरकम के घर में इल्म हासिल किया था और सारी दुनिया में जब ये फैले थे, तो इन्होंने इस्लाम के आलम को भी बुलंद किया
तो ये मदरसे हमारा बेस है, हमारी बुनियाद है, इनसे कनेक्ट रहो, इनसे जुड़े रहो, मदरसों के करीब रहो, उलमा की कदर करो, इज्जत करो, अदब व एहतराम करो, इनकी बारगाह में हाजिर हुआ करो, इनसे मसाइल पूछा करो। और मैं जो ये कह रहा था कि आपने दुनिया की कामयाबियों के चक्कर में जो सबसे बड़ी चीज़ मिस की है वो है औलादों की तरबियत। औलाद की तरबियत अगर बनाना चाहते हो तो स्कूलिंग के साथ साथ मदरसों में भी अपने बच्चों को भेजना शुरू कर दो, तो इंशाअल्लाह ज़ोबजल आपके बच्चे कोई भी बड़े ओहदे पर फाइज हो जाएं, लेकिन मुस्तफ़ा के गुलाम बन करके रहें। मेरे साथ 4 लड़कों ने एग्जाम दिया, चारों यूनिवर्सिटी पहुंचे, 3 जनाबे वाला 3 भटके, उनमें से 2 ऐसे भटके कि ना मालूम उनके अकीदे क्या हैं, लेकिन कसम खुदा की जो मदरसों में पढ़ के जाते हैं कभी भी अपने अकीदे से, रास्ते से, मसलक से हट नहीं सकते। जब उनकी घुट्टी में तुम इस्लाम शामिल कर दोगे, उनकी सही तरबियत कर दोगे, तो वो तुम्हारे लिए यहाँ भी कामयाब है और वहाँ भी कामयाब है। और सिर्फ यहाँ कामयाब कर दिया ना तो वो छोड़ के चले जाते हैं माँ बाप को, किसी सिटी में जाकर के आशियाना बना लेते हैं। बाप बेचारा बूढ़ा घर के अंदर सिसकियाँ लेता है, तड़पता रहता है, दीवारों को देख करके अच्छा महल तो बन जाता है, लेकिन दीवारों में उसका दिल नहीं लगता। फर्श पर, टाइल्स पर और बड़े बड़े नरम गद्दों पर लेट करके भी उसे सुकून नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? औलाद दूर हो गई है। अगर औलाद को अपने करीब करना चाहते हो, कुरान सीखना सिर्फ ये नहीं है, यहाँ भी कामयाब और वहाँ भी कामयाब, यहाँ भी तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत करेगी। और बरोज़े क़यामत ये बच्चे जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान किया है, इनके वालिदैन के सरों पर जो ताज रखे जाएंगे ना, तब एहसास होगा कि अल्लाह तू हमें फिर जिंदगी अता कर, हम दुनिया में जाएं और अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बना। लेकिन घर खोकर के अकल आती है ना, कोई फायदा नहीं है। आज जरूरत है जिंदा हो अपने बच्चों को, जो ये बच्चे कोरा कागज है, सही तस्वीर, सही राइटिंग और सही लेख इनके पन्नों पर लिख जाओ, अच्छी तरबियत दे जाओ, तो इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाबी वहाँ भी कामयाबी। इसी पर बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला दोनों जहान में हमें खुशबख्ती और भलाई नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।